जिंदगी की अनजानी सी राहों में कुछ ऐसे अजनबी भी मिल जाते हैं जो वक्त के साथ हमारी जिंदगी का बेहद जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। ना रहते हैं वो सिर्फ दोस्त, बल्कि हमारा परिवार बन जाते हैं, निभाते हैं हर कदम पर साथ हमारा, हमारे साथ हंसते मुस्कुराते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 जून के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले आज जिनका जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं पंचांग की, पर उससे पहले जैसे मैं आपका दोस्त हूं, दोस्त परिवार का हिस्सा बन जाए, उसके लिए मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज तारीख 25 जून 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं गुप्त नवरात्रि में अपनी कामना सिद्धि के लिए आप क्या करें। अब यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगा। कल के एपिसोड में जो हमेशा मैं आपको परसेंटेज बताता हूं पॉजिटिव का और सपोर्ट का, वो राशिफल शुरू करते ही बताने की जगह शुभ रंग और अंक के साथ में मैंने आपको बताया था। यह देख करके मैं भी अचंभित हूं कि काफी लोग शुभ रंग और शुभ अंक तक पहुंचते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर पहुंचे होते तो अवश्य ही सुनते कि वहां पर डेली के लिए जो परसेंटेज बताता हूं बताया गया है। और इसके अलावा और एक भी कंप्लेंट है कि एपिसोड इंग्लिश में सुनाई दे रहा है। तो ऐसे में छोटा सा एक आपको काम करना है, बनाया तो हिंदी में ही है क्योंकि मैं अभी भी हिंदी में ही बात कर रहा हूं। अब ऐसे में आप साइड में एक क्लॉक व्हील का आइकन देखेंगे, ये कहा जाए सेटिंग्स का। वीडियो के अंदर सेटिंग्स का एक ऑप्शन होता है, वहां पे प्लेबैक ऑडियो में इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया हुआ होगा, उसे हिंदी आप कर दीजिएगा। इतना सा अगर करेंगे तो हिंदी में राशिफल आपको सुनाई देगा, क्योंकि इंग्लिश में YouTube खुद अपनी तरफ से फैसिलिटी दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस इस राशिफल को सुन सकें, अलग अलग भाषाओं में सुन सकें। चलिए बात करते हैं पंचांग की। संवत 2082 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज अमावस्या तिथि रहेगी दोपहर के 4:02 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा सुबह के 10:41 तक, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। आज शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार मिल रहा है। सबसे पहले सुबह 5:51 से 8:51 तक, और फिर से दोपहर में 3:21 से 5:51 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्राएं शुभ साबित होंगी। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो दिशाशूल दोष लग रहा है, और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा संख्यापाश योग का, गजकेसरी योग का, सुनफा योग, अधम योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग, स्ववीर्य धन योग, कर्मजीव योग, स्नेह योग और सदा संचार योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, किस परिणाम स्वरूप आपको इसका फायदा मिलेगा, तो ऐसे में इन नंबर्स पे संपर्क करके कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज के दिन आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 26 जून यानी कि कल गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। अब यहां पर प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण होगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, चाहे वो नीचे की तरफ है या यहां पर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। इन पर संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। उस समस्या अनुसार क्या कवच आपको धारण करना चाहिए है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। पर अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कुंडली अनुसार, यानी कि कुंडली में जो मौजूद दोष है, दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस अनुसार आपको क्या उपाय करना होगा, तो ऐसे में कवच संबंधित निःशुल्क परामर्श मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। करना क्या होगा, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, इस पे फ्री कंसल्टेशन या निःशुल्क परामर्श लिख करके अपनी बर्थ डिटेल्स और साथ में अपनी समस्या लिख करके भेज दीजिए। आपको जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि कवच संबंधित जानकारी जो है वो आपको दी जाए। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी और देना चाहूंगा। सबसे पहले इनको समझ लेना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात होगी पितृ शांति कवच की। अब पितृ क्योंकि सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाते हैं, ये शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं, और ये उत्तम होने के कारण
स्वास्थ्य पर, आयु पर, गर्भ पर नियंत्रण रखते हैं। अब इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि और उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। ऐसा महसूस हो रहा हो अगर आपको, तो पितृदोष से ग्रसित हो सकते हैं आप। पर कुंडली अनुसार यह देखना ज्यादा जरूरी है कि क्या कुंडली में पितृदोष मौजूद है। अगर ऐसा है तो पितृ शांति कवच आप धारण कर सकते हैं। और अगर उपरोक्त समस्याओं से आप ग्रसित हैं तो एक बार यह समझ लेना ज्यादा बेहतर रहेगा कि क्या पितृदोष से संबंधित उपाय करना आपके लिए फायदेमंद है या सिर्फ और सिर्फ पितृ शांति पूजा करना ही आपके लिए एकमात्र उपाय है। दूसरा, यहां पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं शिव गौरी कवच की। यह विशेष तौर पे मैं अपनी बहनों के लिए दे रहा हूं। उम्र अधिक हो जाने के पश्चात भी विवाह ना हो पाना, यह मानसिक परेशानियां बढ़ाने लगता है, फिर वो चाहे परिवार की हो या आपकी हो। ऐसे में लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, और इस कारण से जो पहले से ही परेशानी है उस परेशानी का हल ढूंढने की बजाय इस परेशानी में और ज्यादा आप घुसते चले जाते हैं। यह कहा जाए दलदल में फंसते चले जाते हैं। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए कन्याओं को शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए। तो वहीं अगर आप शादीशुदा हैं और दाम्पत्य जीवन में मिठास चाहते हैं, परेशानियां चल रही हैं, उससे निजात चाहते हैं, तो ऐसे में भी शिव गौरी कवच धारण कर लेना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। तीसरे कवच की यहां जिसकी जानकारी देने जा रहा हूं, इसका नाम है सरस्वती कवच। आजकल के बच्चों के साथ में सबसे बड़ी परेशानी देखने को मिलती है, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, दोस्त हो या स्कूटी पे गेड़ी मारना हो। इनमें ज्यादा मग्न रहते हैं, पढ़ाई से ज्यादा बाकी हर चीज में मन लगता है। कई बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते जरूर हैं पर स्कूल में पढ़ाया जो गया है उसको याद नहीं रखते। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि दिन और रात किताब सामने खुली रखते हैं पर यहां कुछ जाता ही नहीं है। तो ऐसी समस्या के समाधान के स्वरूप में बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। अगर बच्चे बड़े हैं, यानी कि मान लीजिए हायर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाया जा सकता है। मैं खुद भी सरस्वती कवच, अष्ट विनायक कवच समय समय पर धारण कर इसका प्रभाव देख चुका हूं और तभी मैं आपको बता रहा हूं कि यह बहुत ज्यादा कारगर है संतान के लिए। फिर बात आती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। आकाश में नवग्रहों में संसार का समस्त रहस्य छुपा हुआ है। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। अगर ग्रह आपके अनुकूल हैं तो सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर यही ग्रह अगर अनिष्टकारी हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है, दुर्भाग्य है, परेशानियां हैं, विघ्न है, इसके भंवर में घेर लेते हैं। अनेकों प्रकार की समस्याएं और बाधाओं से आप त्रस्त रहते हैं। अब नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र अतिशीघ्र ग्रह दोषों से राहत प्रदान होती है। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है, समय रहते किया जा सकता है, और आपको अपने विवेक अनुसार यह निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो राशि से थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। यह दिन जो है ये ऊर्जा आपको देने वाला है, एक न्यू बॉर्न एनर्जी जिसे हम कहते हैं, इसका आपके थ्रू फ्लो होगा। यह आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। व्यापार है तो उसमें छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय और लाभ इस समय में आपको लेने को मिलेगा। ऐसे समय में जो मार्केटिंग का काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस समय में बिक्री करते हैं, आपको भी शानदार लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो ऐसे समय में अपने कलीग्स का सपोर्ट मिलना ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, कोई रिपोर्ट इस समय में सबमिट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे कलीग्स का सपोर्ट जो है ये इस समय में आपके कैरेक्टर को, आपके काम को अप्रिशिएशन जरूर दिलवाएगा। अगर बात करें गृहिणी की,
तो आपके लिए दिन क्रिएटिविटी का है। चाहे घर के अंदर जो सामान पड़ा होता है उसका सही तरीके से उपयोग हो, या किसी तरीके से कोई अच्छा काम, कोई अच्छी डिश इस समय में बना करके घर परिवार को परोसनी हो, ये घर के अंदर एक नया उत्साह भी लेकर के आएगा, आपकी वाहवाही भी करवाएगा। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, तो आज ग्रुप डिस्कशन करना, और विशेष तौर पे ग्रुप डिस्कशन के अंदर अपने फ्रेंड सर्कल वाले हो या फिर जो कॉम्पिटिटर्स आपके बन सकते हैं, उन लोगों को साथ में बिठा करके एक प्रिपरेशन करनी हो, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। नए पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, नई सोच इस समय में आप में विकसित हो सकती है। ऐसे समय में अपने व्यवहार में थोड़ा एनर्जी जो है, एक हैप्पीनेस है, यह जरूर लेकर के आइए। हमेशा डल रहना, हमेशा अपने तक बातों को रखना, इससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है। यह सिचुएशन आज के दिन आर्थिक मामलों पर आपको ज्यादा फोकस करने पर मजबूर कर सकती है। व्यापार करते हैं तो इस समय में इनकम सोर्सेज नए खुल सकते हैं, लेकिन जहां इनकम कमाने की बात हो रही है तो वहीं खर्चों की भी बात हो रही है। ऐसे समय में अपने खर्चों पर जो आपका कंट्रोल है वो खो सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो बॉस के साथ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपका होने वाला है, आपके करियर से संबंधित हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट से संबंधित हो सकता है, आपकी टीम से संबंधित हो सकता है। तो इस विषय में यहां पे चर्चाएं गहराने वाली हैं। यहां पर थोड़ा अपनी जुबान पर मिठास रखिएगा, प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा, चीजों का हल आसानी से निकल सकता है। फिर बात होती है हाउसवाइफ्स की, तो आपको यहां पे कहना चाहूंगा, परिवार के बजट की जो इस समय में प्लानिंग है वो आपको बनानी होगी, अपने हाथों में कंट्रोल लेना होगा। चीजों को इस समय में चाहे झगड़ा होता है या फिर कंट्रोल को लेकर के परेशानी होती है, तो वहां पर बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे तो सामने वाला पिघल भी जाएगा और आपकी जीत भी हो जाएगी। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो यहां पे याददाश्त जो आपकी है, मेमोरी पावर है, फोकस पावर है, ग्रास्पिंग पावर जैसे आप कह सकते हैं, सब्जेक्ट्स को लेकर के वो दिखाने का यहां पे मौका मिल रहा है। क्लास में टीचर्स जब कोई सवाल पूछती हैं तो उसमें सबसे पहले हाथ आपका खड़ा हो सकता है। ऐसे समय में पार्टिसिपेशन जो है यह आपका बढ़ सकता है। बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी आर्थिक सलाह भी लीजिए, वो जीवन से संबंधित जो आपको सलाह देते हैं उसको भी बड़े ही ध्यान से सुनिए। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान है, इसलिए मन में विचार तो बहुत ज्यादा है। यह कहा जाए काम कैसे कर लिया जाए, कैसे इससे और प्रॉफिट कमा लिया जाए, कैसे अपने काम को और बेहतर बनाया जाए, ये विकास की और जो सोच है ये आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में कहें या ये कहा जाए कि प्रेजेंटेशन जो अपने आप को लेकर के, कहीं मीटिंग में जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छा परफ्यूम हो, तो अपने आप पहले ही सामने वाला बैठने से पहले आपसे आकर्षित हो जाता है, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ जाती है। तो यही स्थिति जो है अपने आप को प्रस्तुत करने की, अपने आप को ब्रांड बनाने की, यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अब ऐसे समय में शब्द जो है सोच समझ करके इस्तेमाल करने हैं। ज्यादा से ज्यादा गहरा प्रभाव कैसे शब्द आपके लिए डाल सकते हैं उसका इस समय में आपको ध्यान रखना है। फिर नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने का आपको मौका मिल रहा है। जो अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पे चांस मिले, जहां पे अपनी बात को आगे रखने का मौका मिले, वो यहां पे खोना नहीं है। फिर बात होती है गृहिणी की, तो ऐसे समय में अपने आप पे फोकस ज्यादा है कि मैं कैसी दिखती हूं, मैं क्या पहनती हूं, मेरा मेकअप कैसा है, मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूं, इन सब चीजों पर फोकस ज्यादा है। और ये फोकस कहीं ना कहीं अच्छा भी है। सौंदर्य जिसे हम कहते हैं, सुंदरता जिसे कहते हैं, इसको बढ़ाने की बात है। तो ये अवश्य इस दिशा में आपकी सोच हावी ज्यादा है, पर खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को और बेहतर दिखाने के लिए आप मार्केट में जाकर के कुछ बहुत महंगी और अनवांटेड चीजों का यहां पे खर्च कर दे बैठे। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, तो ऐसे समय में चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं
तो अपने आप को प्रूव करने का मौका भी मिल रहा है। ऐसे समय में सिलेक्शन की बात है तो सिलेक्शन कमेटी भी आपसे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड रहेगी। स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो आपको भी यहां पे कहूंगा बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को मनवा लेना, टीचर्स का सपोर्ट यहां पे मिलना, उभरता हुआ सितारा बनना अपनी क्लास का, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में छोटा सा ही काम कीजिएगा, सुबह जब उठते हैं फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित जो एक्सरसाइजेज हैं उसको कीजिए, मसल्स को इस समय में फ्लेक्स करने का काम कीजिए, यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% हम यहां पे कहेंगे, 65% भी कह सकते हैं कि यह आपके लिए सपोर्टिव है। अब आज का दिन ये मानसिक उलझने कहें, खुद को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस कहें, या खर्च को लेकर के परेशानी कहें, आप पर ज्यादा हावी है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है तो फॉरेन से संबंधित जो आपके इनकम के सोर्सेज हैं, फॉरेन से संबंधित जो आपका काम चल रहा है, यहां से फायदा जरूर मिलेगा, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा ऐसे समय में खर्च जो है इन कामों को पूरा करवाने के लिए, अब वो अनऑफिशियल भी हो सकते हैं, पर ये खर्च परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, फोकस बहुत ज्यादा है काम पे, और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि टनल विजन की परेशानी बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, उसी पर फोकस कर रहे हैं, बिग पिक्चर देख ही नहीं रहे हैं कि अल्टीमेटली क्या षड्यंत्र आपके खिलाफ खेला जा रहा है। तो ऐसे में एकांत में रहना ज्यादा पसंद करना, दूसरों की इंटरफेरेंस ना पसंद करना, फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा अपने काम से रहना, यह परेशानी उभर सकती है। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा, अपने आप को मेंटली शांत रखना होगा। कोई भी गुस्सा आता है, किसी बात को लेकर के चिड़चिड़ापन महसूस होता है, उसको आज के दिन दबाए रखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप फटी, अगर आपने गुस्सा यहां पे दिखाया तो सिचुएशन बद से बदतर की ओर जा सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानी यही है कि फोकस करने की परेशानी सबसे ज्यादा है। टेबल पे बैठते हैं, घर परिवार वाले काम पहले तैयार रखते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं पर करने देते नहीं हैं, और जब नहीं करते हैं, रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आते, तो उसके बाद में आप पर ही उंगली उठाते हैं कि पढ़ने क्यों नहीं बैठते हो, इधर उधर के फालतू काम करते हो। तो इस चीज को लेकर के आज के दिन आपके साथ में भी यही परेशानी है कि कहीं फट करके रिएक्शन ना दे दें, जिसको हम विस्फोटक रिएक्शन कहते हैं, कि बम के जैसे फूटता है इंसान और जो मन की भड़ास है सभी निकाल देता है। तो ये इस समय में परेशानी कर सकता है आपके लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए एकादश भाव में यानी कि 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है। ऐसे समय में जो पुराने किए गए कार्य हैं आपके, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई इस समय में आपने ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट किया है, उसका हो सकता है, उसका रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। कहा जा सकता है कि मेहनत की थी, उस समय पे कंटेंट पिक ही नहीं किया, और आज देख रहे हैं तो अचानक से लोगों का इंटरेस्ट इस फील्ड में आ चुका है और आपका कंटेंट ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये आपके लिए फायदेमंद स्थिति बना सकता है। यहां पर व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, गृहिणी हो, आपको भी ये कहूंगा जो पुराने किए गए आपके कर्म हैं उसका यहां पे फायदा मिल रहा है। इसको लेकर के चिंतित नहीं होना है, यह नहीं सोचना है कि अब क्यों। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी कहूंगा कि रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, कोई गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं, इस समय में कोई अटका हुआ पेमेंट है जिसको लेने के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं, एड़ी से चोटी का जोर लगा चुके हैं, पर काम टस का मस नहीं हुआ। तो अब आज के दिन प्रयास करके देखिए, यह काम आगे भी बढ़ेगा, और जिसने भी रोका है उस पर लीगल इंप्लीकेशन भी इस समय में आ सकता है। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की। तो अपनी टीम का पूरी तरीके से सहयोग और समर्थन मिलना, नए प्रोजेक्ट की इस समय में रूपरेखा बनना, अपने कलीग्स के माध्यम से इस समय में आपको लाभ प्राप्त होना, आपके प्रोजेक्ट में आपको फायदा होना, आपके क्लाइंट्स का इस समय में आपसे इंप्रेस होना, यह यहां पर देखा जा सकता है। ऐसे समय में सीनियर्स जो हैं वो भी आपसे प्रभावित ज्यादा रहेंगे। फिर बात होती है महिलाओं की, गृहिणी की। तो ऐसे समय में चाहे अपने फ्रेंड सर्कल की बात कीजिए, अपने सोशल सर्कल की बात कीजिए, आस पड़ोसियों की बात कीजिए, इनके साथ में इस समय में समय जब बिताएंगे, बात करेंगे, अपने मन के जो बातें हैं, जो कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हैं, चीजों को कई जगहों पर बोलने से परहेज करते हैं, इस समय में एक फ्री एनवायरनमेंट मिलने के कारण ये मन की भड़ास भी निकलेगी, खुद लाइट भी महसूस करेंगे और सामने वाला अंडरस्टैंडिंग भी जरूर दिखाएगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा,
ऐसे समय में पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है इसको शेयर करने से परहेज कीजिएगा। विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, इस समय में बढ़ चढ़ करके कोई एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। हो सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, या ये कहा जाए कि स्पोर्ट्स से संबंधित एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में अपने काम से, या ये कहा जाए जो आपका कर्म भूमि है, चाहे वो आपका ऑफिस हो सकता है, आपकी फैक्ट्री हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपका घर भी कर्म भूमि हो सकता है, आपका शहर कर्म भूमि हो सकता है। यहां पर सही परिणामों की प्राप्ति होना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलना, लोगों का आपकी बात को समझना, अप्रिशिएट करना, यह यहां पर आज के दिन अवश्य देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, नई प्लानिंग की शुरुआत होने वाली है, नए प्रोजेक्ट्स को लेकर के एक्साइटमेंट इस समय में आप में बिल्ड होने वाला है। हो सकता है कोई नया शोरूम है, नई दुकान है, उसको खोलने की और भी यहां पर जो आपकी प्लानिंग है इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। फिर नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो अपने सीनियर्स का इस समय में साथ समर्थन मिलने वाला है। यहां पे प्रेजेंटेशन का मौका आपको मिलने वाला है। कई ऐसे काम जैसे कि आपको दूर रखा जाता है, वही कामों की इस समय में जिम्मेदारी आपको पहुंचाई जा सकती है और उसको बखूबी निभाने के कारण यहां पर आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है प्रमोशन की रेस में आप भी शामिल होने वाले हैं। फिर बात होती है गृहिणी की। तो घर के कामकाज हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, इनके बीच में बैलेंस बिठाने का काम यह आपका आज के दिन सक्सेसफुल होने वाला है। चाहे यह कहा जाए कि दोस्तों के साथ में शाम को घूमने जाना है तो घर का काम भी पूरा करना है, शाम के समय में अपने हस्बैंड के साथ में कहीं रोमांटिक गेटवे है तो घर परिवार की जिम्मेदारियां भी सामने हैं, इनको बैलेंस करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाओगे। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की। तो करियर से संबंधित कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है, कोई इस समय में काउंसलिंग हो सकती है, तो उसके माध्यम से फायदा अवश्य कमाने का मौका मिलेगा। यहां पे अपनी एक्सपर्टीज और सामने वाले की एक्सपर्टीज का पूरा यहां पे एक प्रोपोजिशन जो है, वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो आपको मिल सकता है। बस बात इतनी सी रहेगी कि आपकी जो धारणाएं हैं, आपकी जो सोच है, उससे थोड़ा आपको इस समय में हट करके सोचने की जरूरत है। ओपनली सामने वाले के जो ओपिनियंस है, एडवाइस है, उसको एक्सेप्ट करने की बात होगी। यहां पे पिताजी का सहयोग भी मिलेगा, फिर आपका डिसीजन कोई भी हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे हम कहते हैं क्रीम कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है तुला राशि की। तो राशि भाव से 9वें भाव में चंद्रमा है, भाग्य भाव में वध तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये 20% ही सपोर्टिव है। ऐसे समय में यह कहूंगा कि अपने काम को लेकर के फोकस है, छोटी छोटी बातों को लेकर के टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, इससे बचिए। यह समय स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको देगा, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग अपने लाइफ की देगा, अपने लाइफस्टाइल की इस समय में अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। यह समय जो है ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ प्रदान करेगा, अपने आप को समझने के लिए एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने का मौका दे रहा है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई दूर के स्थान में ट्रैवल करना हो, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, अपने शहर से बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल करने की बात हो सकती है, इस दिशा में ट्रैवल करने से लाभ जरूर मिलेगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये यात्रा में सुविधाओं की कमी आपको खलने वाली है। ऐसे समय में जो आपके कनेक्शंस हैं, जो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स हैं, उस पर भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यह कहा जा सकता है कि जहां पे बहुत इजीली आपका बोलने भर से काम होता था, वहां पर आज के दिन आपका जो दबदबा है वो कम होता हुआ नजर आ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, उसको इस समय में अटेंड कीजिए, अपने स्किल को इंप्रूव करने की और ज्यादा ध्यान दीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल सेट है, उसके साथ में जितना आप आगे बढ़ सकते थे वो आप आगे बढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना भी आपके लिए जरूरी सिद्ध होगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो धार्मिक कार्यक्रम हो, धार्मिक गतिविधि हो, इसमें अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली हैं। दान पुण्य की ओर इस समय में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। विद्यार्थी पक्ष जो है, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। फॉरेन एजुकेशन अगर आप चाहते थे तो उसके लिए जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो एसेज आप लिख रहे हैं, या इस समय में कोई भी प्रेजेंटेशन आप यूनिवर्सिटी को सेंड कर रहे हैं, तो वहां पर
थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जो आपने काम किया है वो बहुत अच्छा है, पर इस समय में लक फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से कहूंगा कि थोड़ा और इस चीज को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो अपनी सक्सेस को गारंटी कर सकते हैं। वरना जो खिचड़ी बनी हुई है उसी खिचड़ी को परोसने से एप्रिसिएशन तो नहीं मिलना है, यह जरूर अप्रूवल हो जाएगा कि जो चाहिए था उतना आपने कर दिया है। इससे बेहतर करने की गुंजाइश थी जो आपने इस समय में कष्ट नहीं उठाया। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। 33% सपोर्टिव ये समय आपके लिए रहेगा। ऐसे समय में कहूंगा ज्यादा सीरियस आप हैं, चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सोचने वाली इस समय में स्थिति आप पर है। यहां पर चाहे कोई पेपर वर्क से संबंधित कार्य हो या विशेष तौर पे ये कहा जाए कोई डील से संबंधित जो आपके पेपर वर्क है उसको बहुत सीक्रेटिव रखिएगा। ऐसे समय में ये मत कीजिएगा कि दोस्तों को ये दिखा रहे हैं कि इतने में डील फाइनलाइज हो रही है, किसी और को दिखा रहे हैं, क्योंकि आप ही की जो डील है उसको आपसे छीना जा सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करके सीक्रेटिवली कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। गोपनीय रखेंगे तो चीजें आपके हित में रहेंगी, आपको जीत मिलेगी। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की। तो आप इस समय में कोई अचानक से चेंज अपने सिचुएशन के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर देख सकते हैं। सीनियर्स का इस समय में चेंज होना या फिर अपनी टीम का यहां पे चेंज होना, ये परेशानी जरूर क्रिएट कर सकता है। पर इतना सा ध्यान दीजिएगा कि इन चीजों को लेकर के अपनी परफॉर्मेंस को गिराने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में गॉसिप में इन्वॉल्व मत होइएगा। गॉसिप में इन्वॉल्व होते ही परेशानी सबसे ज्यादा आज के दिन आपके लिए बन सकती है। यह कहा जा सकता है एग्जाम्पल बना करके डांट फटकार आपको सुनाई जा सकती है। फिर बात होती है गृहिणी की। तो इस समय में अपनी सेहत से संबंधित बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा। छोटी सी भी परेशानी है तो इसको इस समय में नजरअंदाज मत कीजिएगा। कई महिलाओं की प्रॉब्लम रहती है कि पूरे दिन खड़े रहते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं, इधर उधर साफ सफाई कर रहे होते हैं, तो पैर में सूजन आती है और उस चीज को बस यही सोच करके छोड़ देते हैं कि पूरे दिन खड़े रहते हैं, इस वजह से परेशानी है। यहां पर चाहे कैसी भी परेशानी हो, ये एक उदाहरण है, पर इन चीजों को इस समय में नजरअंदाज करने की बजाय एक बार डॉक्टर का परामर्श ले लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूंगा कि किसी पुराने झगड़े का यहां पे सुलह हो जाना या झगड़े का मिट जाना संभव है, पर इतना सा ध्यान दीजिएगा कि ईगो जो है इसको सैक्रिफाइस करना है। सामने वाले को थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है ताकि आपका काम निकल पाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7वें भाव में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। चाहे पार्टनरशिप की बात करें, आपके रिलेशनशिप की बात करें, यहां पर आपके लिए अब पॉजिटिविटी है। चीजों को जब सामने पुरसते हैं, रखते हैं, अपनी बात को समझाते हैं, उसका यहां पे फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। विशेष तौर पे कहूंगा जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेस पार्टनर से इस समय में तालमेल जो आपका बन रहा है, अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बन रही है, इस कारण से आपको फायदा मिल सकता है। थोड़ा पुश कीजिए, थोड़ा और समझाइए, अपनी बातों को इस समय में प्राथमिकता दीजिए, आपको यहां पे फायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, टीम वर्क में इस समय में बिलीव कीजिए। वन मैन आर्मी तो बनकर के आपने देख लिया, आपने अपने आप को प्रूव भी कर दिया, पर वन मैन आर्मी की जगह टीम को अगर साथ में लेके चलोगे तो ज्यादा आगे बढ़ोगे, ज्यादा फायदा कमाओगे, अपने आप को प्रूव एक लीडर के तौर पे कर पाओगे, जिस कारण से प्रमोशन की चर्चाएं जो है ये यहां पे बन सकती हैं। अब ऐसे ही समय में अगर कोई मीटिंग अटेंड करनी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, अल्ट्रा HNI हो सकता है, तो उसके ऊपर इंप्रेशन यहां पे छोड़ने का मौका मिलेगा। गृहिणी की बात करते हैं तो जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, प्रेम पूर्वक इस समय में स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। शाम के समय में रोमांस और रोमांच जो है ये भी चरम पर रहेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको कोई एडवाइस देते हैं, हो सकता है कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, हो सकता है कि आपके दोस्तों से संबंधित कोई एडवाइस है, इसको बहुत सीरियसली लेने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो अपने आप की रेपुटेशन जो है उसको बेहतर बनाने का यहां पे प्रयास करना है। टीचर्स के सामने कभी झगड़ा हो गया है, वापस पलट करके कह देते हैं, इस वजह से टीचर्स बुरा मान गए, सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके डाउट्स नहीं सॉल्व करते हैं। ऐसी जो चीजें हैं, अब इसको बेहतर करने के लिए थोड़ी ट्यूनिंग टीचर्स के साथ में भी सही करने की जरूरत पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है मकर राशि की। आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं।
100% पॉजिटिविटी है। ये आपको हार्डवर्क, आपका डिसिप्लिन और आपकी सोच तीनों का फायदा प्रदान कर सकता है। ऐसा इस वजह से है, अगर हम सेक्टर वाइज बात करते हैं, सबसे पहले बिजनेस की, उसके बाद में नौकरी पेशा, फिर गृहिणी की, तो इस सेक्टर में सबसे पहले हम व्यवसाय की बात करते हैं। चाहे कंपटीशन की बात है, अपने शत्रुओं की बात है, अपने डेडिकेशन से, अपने हार्डवर्क से उनको पछाड़ देने की इस समय में स्थिति आपको मिल रही है। अपने आप को बेहतर प्रूव करने की स्थिति मिल रही है, या ये कहा जाए जो उनके ढकोसले हैं, जो उनके झूठे वादे हैं, उसके ऊपर से पर्दा हटाने का यहां पे आपको चांस मिल रहा है, जिस कारण से अल्टीमेट फायदा जो है वो आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो ज्यादा जिम्मेदारियां तो मिल रही हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी आपको मिल रहा है, स्पॉटलाइट आप पर है। अगर प्रूव कर लोगे, अपनी मेहनत का इस समय में पूरी तरीके से प्रदर्शन कर पाओगे, तो प्रमोशन की चर्चाएं भी हो सकती है, वेतन वृद्धि की भी यहां पे चर्चाएं हो सकती है, या यह भी कहा जा सकता है कोई फॉरेन का प्रोजेक्ट है, ओवरसीज प्रोजेक्ट है, उस पे भी आपको भेजा जा सकता है। फिर बात होती है गृहिणी की। थोड़ी थकावट, कमजोरी, इसकी शिकायत जरूर है, पर ऐसे समय में अपने घर परिवार के रिश्ते जो हैं, इसको बेहतर बनाना, ये कहा जाए मस्का लगाना, ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर वो चाहे आपकी सासू माँ हो, आपकी देवरानी हो, जेठानी हो, उनसे संबंधित इस समय में अगर कोई चर्चा थी या कोई विरोध था, उसको शांत करने का अवसर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। अब ये समय जो है सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए है। ऐसे समय में ये कोशिश मत कीजिएगा, जो रिलेशनशिप में परेशानी है, वापस डिबेट करते हैं, वापस झगड़ा करते हैं, वापस उस बात को उठा करके दोनों ही एक दूसरे का विरोध करते हैं, इससे बचिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय में रिस्क नहीं लेना है। जो है प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस मेंटालिटी को रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। रिस्क लेंगे तो जो जेब में है वो भी आपका निकल सकता है। व्यापारी वर्ग जो है, नए आइडियाज हैं, नई सोच है, इस समय में जॉट डाउन कीजिए, प्लान बनाइए, उसको एग्जीक्यूट करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके प्लान्स हैं उस पर वापस अध्ययन करने से आपको इसके ड्रॉबैक्स भी जरूर मिलेंगे। इस बात को नोट करके आप रख सकते हैं। फिर जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप खासतौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आपका, कोई इंपॉर्टेंट इस समय में क्लाइंट है, उसके माध्यम से एप्रिसिएशन तो मिल रहा है। ये इंसान आपकी वाहवाही करता है, आपके साथ में बिजनेस करने को तैयार है, पर अपने टर्म्स पे। तो उसके लिए मशक्कत जो है, दुनिया भर के अप्रूवल्स हैं सीनियर्स के, हर जगह से पेपर वर्क को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करना है, तो उसकी रिस्क इस समय में आप पर बनेगी। गृहिणी जो है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, संतान से जुड़ी किसी बात को लेकर के इस समय में आप ज्यादा परेशान हो सकती हैं। यह कहा जाए मानसिक उत्पीड़न जो है ये महसूस हो सकता है। स्टूडेंट्स स्वयं भी हैं, तो इस समय में ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव कामों की ओर, या ये कहा जाए कि आर्ट की तरफ आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। अब आर्ट क्योंकि एक सेट कोर्स नहीं है आपके जीवन का, विशेष तौर पे जो साइंस के विद्यार्थी हैं, लॉयर के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आप इस समय में अपने बेस इंटरेस्ट से या अपने बेस सब्जेक्ट से हट करके जो प्रयास कर रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट फायदा नहीं दे पाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों को सुन करके, दूसरों को देख करके जो आप इस समय में आगे बढ़ रहे हैं, भेड़ चाल में आगे बढ़ रहे हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का भी साथ है, जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। अब अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, 30% सपोर्ट दे रहे हैं, और यह समय इमोशनल भी आपको ज्यादा बनाएगा, और परिवार की तरफ से आपका जो दृष्टिकोण है इसको भी प्रभावित करेगा। व्यापारी वर्ग है तो प्रॉपर्टी या फिर अपने घर की कोई सामान हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, 2 व्हीलर हो सकती है, पुरानी थी, तो उससे जुड़ी इस समय में डीलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सोच समझ के कीजिएगा। पेपर वर्क को एक बार नहीं 10 बार चेक करके कीजिएगा। सही लोगों से इस समय में पूछ करके आगे बढ़िएगा। हो सकता है कोई पेपर वर्क की कमी जो है ये लीगल इंप्लीकेशन आप पर डाल दे, तो इसके लिए आपको सावधान होना है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। ये जो सिचुएशन आपको यहां पे देखने को मिल रही है, विशेष तौर पे अपने प्रोजेक्ट से संबंधित हो सकती है, अपने सबऑर्डिनेट से संबंधित हो सकती है, वहां पे
थोड़ा कठोर बन करके चलना, थोड़ा डोमिनेट करते हुए चलना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में गृहिणी है तो आप भी कहूंगा कि अपनी माताजी से संबंधित, उनकी सेहत से संबंधित विशेष तौर पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा। उनकी जरूरतें जो है उसको पूरा करने का प्रयास ये आपकी प्राथमिकता बना लीजिएगा। इतना सा अगर करेंगे तो घर परिवार में शांति भी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं आपको एप्रिसिएशन है, जो आपका मन बहलाने वाली बात है, वो भी की जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब ये तो हो गया राशिफल। हमें अब बात करनी है आज के विशेष उपाय की, यानी कि गुप्त नवरात्रि में अपनी कामना सिद्धि के लिए आप क्या कर सकते हैं। तंत्र ग्रंथ में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है। वो है काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगला, कमला और मातंगी। अब इन महाविद्याओं का 2 कुलों में बंटवारा है, यानी कि एक है काली कुल और दूसरा है श्री कुल। अब इन 10 महाविद्याओं में से काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, इनके अलावा रक्त काली, महिषमर्दनी, त्रिपुरा, दुर्गा, प्रत्यंगिरा, ये 5 विद्याएं भी हैं जो काली कुल में आती हैं। फिर त्रिपुर सुंदरी हैं, त्रिपुर भैरवी, बगला, कमला, धूमावती, मातंगी, ये श्री कुल में आती हैं। इसके अलावा स्वप्नावती, मधुमती और बाला, ये 3 विद्याएं हैं, ये भी श्री कुल में आती हैं। इस प्रकार से 18 सिद्ध विद्याएं हैं, जिनमें से 10 महाविद्याएं हैं और बाकी 8 सिद्ध विद्याएं हैं। ये सिद्धियां जो हैं हमें किन किन कष्टों से उभारती हैं, उनकी ही जानकारी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें ये सिद्धियों को प्राप्त करना है, सिद्धि के लिए साधना करना, ये आपके लिए फायदेमंद बनता है। तो ऐसे में इन सिद्धियों से आपको क्या कष्ट से मुक्ति मिलती है, इसको सुन लीजिए। सबसे पहले शरीर के समस्त तत्व रोगों को दूर करके पूर्ण स्वस्थ काया की प्राप्ति होती है। दूसरा, पारिवारिक कलह दूर करता है। तीसरा, पति पत्नी में घनिष्ठता ला करके वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। चौथा, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग उत्पन्न करता है। पांचवा, शत्रुओं को समाप्त करने में और मुकदमों में सफलता प्राप्ति के लिए यह साधनाएं उपयोगी सिद्ध होती हैं। छठा, सिद्ध योगी बनने के लिए यह आपकी प्रयासों को सफलता प्रदान करती हैं। सातवां, अभावग्रस्त जो है व्यक्ति है, उसकी अभावों को दूर करती है और ऐश्वर्यमय जीवन व्यापन के लिए मार्ग खोलती है। आठवां, इच्छा अनुसार अनुकूल कार्य करवाने के लिए यह सिद्धियां आपकी मदद करती हैं। नौवां, असुरी शक्तियों को वश में करने के लिए ये उपयोगी सिद्ध होती हैं। किसी को देखते ही उसका भूत, भविष्य और वर्तमान इसकी जानकारी प्राप्त कर लेना, वो इन सिद्धियों के माध्यम से यहां आपको मदद मिलती है। इसके अलावा जीवन की अन्य बहुत सी समस्याएं हैं जिसका समाधान आपको महाविद्याओं से और साधनाओं से प्राप्त होता है। अब ऐसे में गुप्त नवरात्रि में माता शक्ति को प्रसन्न करने का प्रमुख मंत्र क्या है, यह भी आपको बता देता हूं। धूप, दीप, प्रसाद माता को अर्पित करने के पश्चात पेठे का भोग लगाइएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है और रुद्राक्ष की माला से 11 माला आपको जो मंत्र बता रहा हूं इसका जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम सर्वेश्वराय कारिणी देव्ये नमो नमः। इस मंत्र का 11 माला आपको जाप करना है। एक माला 108 मनके की होती है और इस तरीके से आप 11 माला करेंगे। बस इतना सा आपको करना है और इसके माध्यम से जो अपनी समस्याएं हैं उस समस्या का यहां पे समाधान आपको मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मंत्र का उच्चारण करने से फायदा नहीं है। जब कोई भी साधना आप करते हैं तो उस साधना से संबंधित नियम होते हैं, पूजा की विधि होती है और सामग्री का उपयोग होता है। इन सभी का आपको ध्यान करते हुए चलना होता है। अगर आप इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो पहले विश्व तंत्र ज्योतिष मासिक पत्रिका के माध्यम से हमेशा आपको ये जानकारी मिलती थी। आज के समय में यही मैगजीन ऑनलाइन कर दी गई है और बिना किसी चार्ज के फ्री में हर किसी को व्हाट्सएप पर दी जाती है। पूरा पीडीएफ जो है मैगजीन का वो आपको दिया जाता है हर महीने नई मैगजीन का। तो अगर आप भी विश्व तंत्र ज्योतिष मासिक पत्रिका चाहते हैं, अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहते हैं, अपने टैबलेट पर, अपने कंप्यूटर पर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे संपर्क करना है, कॉल करना है या आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, उस पर आप अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे, अपना मैसेज बताएंगे और उसी के साथ में आपको आपकी मैगजीन भेज दी जाएगी।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।